हैं और आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री की ये किताब अर्जुन देव, ये किताब तो इतनी अच्छी है कि जर्मनी में इस किताब को पढ़ाया जा रहा था और यूएन ने खुद कहा कि इस किताब को आप हमें दे दीजिए, हम वर्ल्ड के सारे स्थानों पर सारे स्कूलों में इस किताब को कंपलसरी करेंगे। तो आपके यूपीएससी के सिलेबस में आज भी वही रामचंद्र शर्मा, आज भी वही सतीश चंद्रा। ये किताब अपने आप में सुपर पावर है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, कवर ही काफी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और मनुस्मृति के ऊपर डिबेट हो रहा है, जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है, इंडियन पीनल कोड में क्या चेंज हुआ, ये एनवायरमेंट से जुड़े हुए पूरा भारत इस किताब को पढ़ रहा है। इस स्तर की कोई भी किताब दोबारा लिखी नहीं गई। मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल इस साल यूपीएससी के मेंस में या स्टेट पीसीएस के मेंस में आना ही है, बांग्लादेश के रिलेशनशिप ने या डायमेंशन ने इंडियन सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज किया, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे इफेक्टेड किया, लगातार चेंज हो रहा है। उसके लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का एक्सप्रेस कॉलम जो आता है उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसको पढ़ के आप सीसैट के बैरियर को तोड़ सकते हैं। आईएएस बनना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने पावर होते हैं, जितना रुतबा होता है, जितना इज्जत होता है, जितना मान सम्मान होता है, या इंग्लिश में एक ही शब्द है, स्टेटस। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स को बता दीजिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, पीटी और मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम की कौन कौन सी बुक्स अच्छी होगी। पिछले 15 सालों से जो मैं बुक्स अपने बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ क्लास में, मैं आज उन्हीं सब की चर्चा कर रहा हूँ। शुरुआत आपको करनी है एनसीईआरटी की किताबों से। एनसीईआरटी की किताब का मतलब यहाँ पर जो भी 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको पढ़ना है। कुछ उसमें बच्चे पूछते हैं सर नई एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, तो उसमें कुछ खास डिवीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। ज्योग्राफी ये न्यू पढ़नी है। पॉलिटी ये न्यू पढ़नी है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी की पूरी किताबों को पढ़ने के चक्र में, दुष्चक्र में या भौर में न पढ़े। ये 2 किताबें हैं जो आपको एनसीईआरटी के वन लाइनर फैक्ट के बारे में सब चीज़ें आपको डिलीवर्ड कर देंगी या समझा देंगी। फिर बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में जैसा आप जानते हैं एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड और कल्चर, ये 4 सेक्शन हैं। और इसमें कहीं भी कोई भी आपको किताबों के संदर्भ में कुछ विशेष उलझन नहीं होनी चाहिए। ये वो किताबें हैं जो पूरा भारत इसको पढ़ता है। जैसे शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया से, रामचंद्र शर्मा की किताब है, हालांकि अब छपनी बंद हो गई। ये है रामचंद्र शर्मा की किताब। बीजेपी के 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इस बुक को बाहर नहीं कर पाए। हालांकि इसमें कई सारी समस्याएं आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, बट आपके यूपीएससी के सिलेबस में आज भी वही रामचंद्र शर्मा, आज भी वही सतीश चंद्रा, आज भी वही बिपिन चंद्रा की किताबें हैं और आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री की ये किताब अर्जुन देव, ये किताब तो इतनी अच्छी है कि जर्मनी में इस किताब को पढ़ाया जा रहा था और यूएन ने खुद कहा कि इस किताब को आप हमें दे दीजिए, हम वर्ल्ड के सारे स्थानों पर सारे स्कूलों में इस किताब को कंपलसरी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की कितनी किताबें आई, कितनी गई, लेकिन आज भी अर्जुन देव की किताब अपने आप में परिपूर्ण है। मॉडर्न इंडिया के बारे में जब बात करें तो मैं सिर्फ एक किताब को सजेस्ट करूंगा। मैं बीएल ग्रोवर, सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, विद्याधर महाजन जैसे सारी किताबों को छोड़ करके स्पेक्ट्रम की किताब, पिछले 25 सालों से तो मैं इस किताब को देख रहा हूं और 20 सालों से मैं खुद पढ़ रहा हूं और क्लास में भी पढ़ा रहा हूं, तो अपने आप में परिपूर्ण है। बात चाहे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की हो, या यूरोपियों का आगमन का हो, या सोशल हिस्ट्री हो, या इकोनॉमिक हिस्ट्री हो, या नेशनल मूवमेंट हो, या गांधीयन मूवमेंट हो, सारे फैक्ट इसमें मेंशन है। इनफैक्ट इस स्तर की कोई भी किताब दोबारा लिखी नहीं गई। इनफैक्ट कि स्पेक्ट्रम वालों ने कई सारी अन्य और किताबें भी लिखी, लेकिन कभी भी अपने इस किताब के इस क्वालिटी को, इस स्टैंडर्ड को, इस बॉर्डर लाइन को खुद ही क्रॉस न कर पाए। एक और भी आता है इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ, अब ये किताब बड़ी पॉपुलर हो चुकी है, रंगीन तस्वीरों से युक्त नितिन सिंघानिया। सिंघानिया साहब के बारे में आप कुछ जानते हैं? ये आईएएस भी हैं, उसके पहले ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, उसके पहले ये बीटेक इंजीनियर भी रहे हैं। तो 3-3, 4-4 क्वालिटियाँ इनके अंदर हैं। ये किताब अपने आप में परिपूर्ण है। हालांकि इसमें 80% एनफ चीज़ें दी गई हैं, लेकिन यह किताब हिस्ट्री भी है, यह किताब कल्चर भी है और यह किताब इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जितने डायमेंशन हैं उन सबको शामिल किए हुए। तो इस एक किताब से सारी चीज़ें आपकी शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं जीएस का दूसरा सेक्शन, जिसको बोलते हैं पॉलिटी। नॉट पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और आपका पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं। ये किताब अपने आप में सुपर पावर है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, कवर ही काफ़ी है। एम लक्ष्मीकांत, इनकी 2 किताबें आती हैं, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम।
मैं मना भी करूं तो भी आप पढ़ेंगे, तो मैं मना क्यों करूं। हालांकि किताब की गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। बात चाहे फैक्ट के बारे में हो, बात चाहे कॉन्सेप्ट के बारे में हो, बात चाहे कोई भी नया जो भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी नया प्रोविज़न होता है, वो सारी चीज़ें, बट ये पीटी के लिए है, मेंस के लिए उतनी यूज़फुल नहीं है। याद रखिएगा, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत उतनी यूज़फुल नहीं है। मेंस में सबसे बड़ी भूमिका होती है मेंस आंसर राइटिंग की, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कैसे आए हैं और उन क्वेश्चन को कैसे लिखना है और उस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। पिछले 15 सालों से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। अब ये बुक आप देख रहे होंगे, ये बुक अपने आप में सारे पहलुओं को समेटे हुए है। इच्छा हो तो एक बार इस बुक को जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जीएस के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहां से निरंतर नए नए प्रश्न आ रहे हैं, वो है एनवायरमेंट। कवर ही काफी है, ब्रांड ही काफी है, पूरा भारत इस किताब को पढ़ रहा है, आप भी पढ़िए। और ये किताब अपने आप में परिपूर्ण है। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करने वाले लॉज हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, मेजर ट्रीटीज़ हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी हो गई, प्रदूषण के प्रभाव वगैरह वगैरह, पॉल्यूशन से बायोडाइवर्सिटी, सारे एस्पेक्ट इसमें शामिल है। थोड़ी मोटी जरूर है, थोड़ी बोझिल जरूर है, थोड़ी उबाऊ भी है, थोड़ी थकाऊ भी है, लेकिन आपको मन मार के पढ़ना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में जनरल स्टडीज़ के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सेक्शनों में एक इन्वायरमेंट है और दूसरा आपकी ज्योग्राफी है। ये किताब नाम सुने होंगे, माजिद हुसैन, स्वर्गीय माजिद हुसैन, अपने आप में परिपूर्ण है। ज्योग्राफी की इससे अच्छी अभी तक कोई किताब बाजार में है ही नहीं। इसी के साथ साथ थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी, ये किताब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किताब यूपीएससी के सिलेबस में है। और उसके साथ साथ एटलस। एटलस क्यों भैया? ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, कहाँ लगी, देखो ज्योग्राफी। अभी वोल्केनोज आया, कहाँ हुआ, वो देखो ज्योग्राफी। इजराइल और फलस्तीन की गाजा पट्टी, उसकी देखो ज्योग्राफी। अभी लॉस एंजल्स में आग लगी, कहाँ लगी, वो जंगल कौन सा है, देखो ज्योग्राफी। बिना मैप के तो कुछ होने ही वाला नहीं। इनफैक्ट हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की थी ना, तो आंख बंद करके बता देते थे, ये रिवर यहाँ, ये माउंटेन यहाँ, ये ट्राइब्स यहाँ, ये रास्ता यहाँ, ये शिप यहाँ, अब मारा गया ओसामा बिन लादेन यहाँ। इस तरह की सारी चीज़ें आज भी ज्योग्राफी की याद है। ये तो एक एक अक्षर याद था, नदी नाला पर्वत पहाड़ मैदान या जो भी हो, रिवर्स वोल्केनो ट्रेड वगैरह वगैरह। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 2 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा, एक है आपका रोमेश सिंह और दूसरा है संजीव वर्मा। बट इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। ये है इकोनॉमी की किताब, और जो एग्जाम में आ रहा है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी, वो है डेवलपमेंट पॉलिसी, वो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी। तो एनसीईआरटी के अलावा ये किताब मेंस के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, बट पीटी के लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बजट्स के मेजर एलिमेंट, फिस्कल डेफिसिट्स, इन्फ्लेशंस, कुछ विशेष कर्व हैं, उनकी बेसिक जानकारी ये किताब अपने आप में परिपूर्ण करती है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की एक जनरल साइंस की एक किताब है, बेसिक लेवल की, दृष्टि पब्लिकेशन है, सो है, गुड है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है अग्रहरि की किताब। ये टेक्नोलॉजी की किताब आपको इसलिए पढ़नी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजर एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्निक, 6G टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ठीक है, कम्युनिकेशन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी या डिफेंस साइंस या टेक्नोलॉजी में साइंस, ये ड्रोन टेक्निक्स, ये रोबोटिक्स, ये नैनो टेक्नोलॉजीज, इसके जो जितने मेजर एलिमेंट्स हैं वो सब इस किताब में है। थोड़ी मोटी है, थोड़ी उबाऊ है, बट आपको पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज़ में अगर आपको सेफ स्कोर करना है पीटी में, तो सबसे ऊपर रखिए आपका एनवायरनमेंट, दूसरा रखिए ज्योग्राफी, तीसरा रखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जब थक हार लीजिए तो फिर हिस्ट्री पॉलिटी पर ध्यान दीजिए। तो ये किताब अपने आप में परिपूर्ण है। ये मेंस के सारे एक्सपेक्टेशन को आपको कवर करेगी। ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन, ये किताब है पवनीत सिंह की, अच्छी है, बेस बना देगी, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के रेशियो बदल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस साल यूपीएससी के मेंस में या स्टेट पीसीएस के मेंस में आना ही है इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप। कैसे आएगा प्रश्न, ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन चाहे जिस रूप में आए, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप ने या डायमेंशन ने इंडियन सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज किया, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे इफेक्टेड किया, माइग्रेशन को कैसे किया, रिफ्यूजी को कैसे किया, इंटरनेशनल सिनेरियो में इंडिया के पोजीशन पर क्या इंपैक्ट पड़ा,
इंडिया के नेबर से उनका क्या रिलेशनशिप पड़ रहा है, ये सारी किताब। और दुर्भाग्य है कि इस तरह की चीज़ें इन किताबों में नहीं मिलती। वो आपको न्यूज़पेपर से अपडेट करना पड़ेगा, वो आपको नॉलेज उसमें जोड़ते रहना पड़ेगा, एडिट करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा, तब आपके मेंस के आईआर के सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह सोसाइटी में है। अब सोसाइटी भी दो तरह की है, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस, एक GS1 में और दूसरा GS2 में। राम आहूजा की किताब पिछले 20 सालों से पॉपुलर है, और दूसरा सोसाइटी इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन, राजस्थान, राम आहूजा, नाम आपने सुना ही होगा। बट इसमें भी कई तरह के चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, LGBTQ को एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना है। दूसरा, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज आई है वारंट, देखा होगा आपने या देख लीजिएगा, उससे एक अलग की आइडियोलॉजी उभर के आ रही है। जैसे CA टॉपर एक वेब सीरीज आई, उससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है। कहने का मतलब है इंडियन सोसाइटी जिन जिन एप्लीकेशन से, जिन जिन मीडियम से, जिन जिन रिसोर्स से, जिस जिस माध्यम या ये कहिए एक्टिविटीज से इफेक्टेड हो रही है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और थोड़ा दुर्भाग्य है कि इन किताबों में वो चीज़ नहीं है। बट 60 to 70% आपके मेंस के टॉपिक को ये कवर कर लेते हैं, पहली बात। दूसरा, यहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, तब आप सोचना शुरू करेंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे। इसलिए आपकी मजबूरी हो जाती है राम आहूजा को पढ़ना। उसके बाद सिक्योरिटी, GS के GS 3 में इंडियन इकोनॉमी के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी ने इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज किया, जैसे फेक न्यूज ने कैसे चैलेंज किया। आज कल सैफ अली खान को किसी ने भोंक दिया, नाम सुने होंगे, चर्चा में भी होगा। अब देखिए, सैफ अली खान को किसी ने भोंक दिया, ये एक न्यूज है, बट उसके बेस पर कितने सारे फेक न्यूज चल रहे हैं, अफवाहों का माहौल जारी है, हेट स्पीच लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हेट स्पीच इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब दिक्कत क्या है ना इन किताबों में, कि सारे एक्सपेक्टेशन तो कवर कर लेते हैं, बट जो भी करंट की चीज़ें होती हैं, अपडेट होने वाली चीज़ें होती हैं, वो इन किताबों में नहीं मिलते। हम आगे बात करेंगे कि उन सारे ये जो चेंज हुए फैक्ट है, इंसिडेंट है, घटनाक्रम है, उनको कैसे डेवलप करें। फिलहाल अब जैसे कि GS 4th एथिक्स का पेपर, निरंतर उबाऊं, उलझाऊं, पकाऊं, जो भी कह ले, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें, ये विषय अपने आप में बच्चों के लिए सरदर्द है। इसकी एक ही किताब है जो सुपरहिट है, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की है, टैक्सेशन की। उतनी अच्छी तो नहीं है, बट इससे अच्छी कोई किताब है नहीं। आप मार्केट में बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, बहुत सारे नोट्स देखे होंगे, बहुत सारे कतरन देखे होंगे, एथिक्स पर कोई दावा नहीं करता, लेकिन फिर भी अन्य सारे बुक्स में ये बुक्स ठीक ठाक है, बेहतर है, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बैरियर जो आपके एग्जाम में क्लियर करना होता है बैरियर के रूप में, वो है CSAT। अरिहंत पब्लिकेशन की किताब अपने आप में ठीक है, अच्छी है, इसको पढ़ के आप CSAT के बैरियर को तोड़ सकते हैं, तो उसके लिए ये यूज़फुल है अरिहंत पब्लिकेशन की किताब। और फिर एक आता है कि आपने जो भी पढ़ा, जैसे पढ़ा, जिस रूप में पढ़ा, थोड़ा सा एनालाइज करिए, थोड़ा ओवरव्यू करिए, तो उसके लिए ये दिशा पब्लिकेशन की किताब ठीक ठाक है। पूरा भारत पढ़ रहा है इंग्लिश बेल्ट का, आप भी पढ़िए। एक और भी है टॉपिक वाइज एनालिसिस की, ये भी है, आप देख सकते हैं। तीसरा एक जो मेजर सेक्शन आता है वो आता है एसे का। जब बात होती है एसे की ना, तो एसे की बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स को उल्टा पलटा एसे में पढ़ाता भी हूँ, बट इंग्लिश मीडियम में कोई ऑथेंटिकेट उतनी अच्छी किताब नहीं है जितना ले देखे कि यही किताब बच रही है। हिंदी मीडियम में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे आप परीक्षा मंथन पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, धनकर पढ़ लीजिए, साहित्य भवन पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, मेरी खुद की लिखी हुई पुस्तक पढ़ लीजिए, ये भी है। तो ऐसे भी मेजर लगातार चेंज हो रहा है, उसके लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का एक्सप्रेस कॉलम जो आता है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। जैसे पढ़ते रहेंगे, वर्ड लिमिट में लिखते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो ये थी पीटी से रिलेटेड कुछ इंग्लिश मीडियम्स के बुक्स जो मैंने आपको बताई। कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरी है। ये जीएस की बुक्स आपके बैकबोन को प्रिपेयर करेंगी, आपका बेस बनाएंगी। बट जब पीटी लेवल के जो सवाल आते हैं ना, वो करंट इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, JNK में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर क्या हो रहा है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन
को लेकर के और मनुस्मृति के ऊपर डिबेट हो रहा है, जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, इंडियन पिनल कोड में क्या चेंज हुआ, ये सारे टॉपिक पॉलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हैं। सवाल इन्हीं के बेस पर आएंगे। उसी तरह ज्योग्राफी का रिलेटेड, यूएस में आग लगे, कैलिफोर्निया या लॉस एंजल्स जल के राख हो गया, डिजास्टर्स आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, एंटी साइक्लोन आ रहा है। कहने का मतलब इंडिया में और वर्ल्ड में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यही हाल एनवायरनमेंट का भी है। सोसाइटी को लेके रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, जैसे पे कमीशन नया आने वाला है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। अब जितने भी पे कमीशन भारत में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक उसी तरह बात चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, बात चाहे सोशल सिस्टम की हो, इन सब के ऊपर करंट एक्टिविटी क्या हो रही है, इसके लिए 2 न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ें, या तो इंडियन एक्सप्रेस या तो द हिंदू। मोस्टली लोग द हिंदू सजेस्ट करते हैं, बट मैं कहता हूं उससे बहुत बेहतर या बेटर न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। उसको जरूर पढ़िए और उसको मरते दम तक, जब तक जीवित हैं तब तक पढ़ते रहिए। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी रुझान या आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डे टू डे डेवलप होगा। इंग्लिश में कंटेंट की कहीं कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ हिंदी बेल्ट वालों के लिए है कि टू द पॉइंट कंटेंट नहीं मिल पाता, टू द पॉइंट तैयारी भी नहीं हो पाती। जैसे फॉर एग्जांपल बीपीएससी का अभी जोर चल रहा है, सारे बुक्स के ऊपर आधारित, नोट्स के ऊपर आधारित मैंने अपनी एक खुद हैंड रिटन या नोट्स निकाला। दिस इज नॉट ए बुक्स, दिस इज ए नोट्स। मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर कैसे लिखे, और ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह यूपी के लिए अलग, आईएएस के लिए अलग। धीरे धीरे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपने 20 साल के टीचिंग कैरियर को देखते हुए। बच्चों के जब चेहरा देखता हूं तो वो गुमराही की स्थिति में होते हैं, वो कह नहीं पाते कि सर इतनी मोटी इन्वायरमेंट की किताब है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। आईएएस बनना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने पावर होते हैं, जितना रुतबा होता है, जितना इज्जत होता है, जितना मान सम्मान होता है, या इंग्लिश में एक ही शब्द है स्टेटस, उसके लिए तो इतना पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बुक्स है, इसमें कोई ऐसी बुक्स नहीं है जो इधर उधर की है। सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो मैग्रा हिल्स हो, चाहे वो यूनिक पब्लिकेशन हो, चाहे वो आपका दिशा हो, चाहे वो क्रॉनिकल हो। पूरा भारत इन्हीं सारे बुक्स को पढ़ता है। आप भी इन बुक्स को पढ़िए और ध्यान रखिएगा, बेसिक बुक्स नीड्स हैं। बुक्स पढ़ना कंपलसरी है। इसके पढ़ने के बाद आप किसी का नोट्स पढ़ लें, या किसी का ऐसे का नोट्स पढ़ ले, या क्वेश्चन लगा ले, या क्वेश्चन लिख ले, बट बुक्स प्राइमरी चीज़ें हैं। बिना बुक्स पढ़े आपका ना कॉन्सेप्ट बनेगा, ना आपके पास फैक्ट आएगा, ना आपके एनालिटिकल डेवलपमेंट की क्षमता बढ़ेगी, ना आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, ना आपके अंदर का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डेवलप होगा। तो बुक्स कंपलसरी है, बुक्स पढ़ने की आदत डालिए और अपनी तैयारी का ये जो पहला बैरियर है उसको आप उसको तोड़िए, आगे आइए। फिर पीटी के बाद फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि इंटरव्यू में क्या करें, या फिर मेंस के कुछ अन्य और चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या करें। फिलहाल ये बेसिक बुक्स हैं, आप कहीं भी रह रहे हो, भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, इन किताबों से बेहतर कोई अन्य और किताब नहीं है। और जो कह रहा है कि मेरा नोट्स पढ़ लो पीटी निकल जाएगा या 6 महीने में पीटी, ऐसा नहीं होता। आपको इन सारे किताबों को लेकर मिनिमम 6 मंथ इन्वेस्ट करना होगा। बिना 6 मंथ पढ़े हुए आप इन किताबों को कम से कम 3 से 4 बार आप इसको बुक्स को पढ़ना होगा। अंडरलाइन करिए, उसको याद करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को टिक करिए या सॉल्व करिए, फिर बुक्स पढ़िए, और ये चक्र आपका चलते रहना चाहिए। पर डे नारायण मूर्ति जितने देर कहते हैं ना, मैं 3 घंटा और कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है तो 12 से 15 घंटे पर डे काम करना शुरू करिए। 1 साल जो आप 15 घंटा काम करेंगे ना, तो अगले 50 साल और अगली 3 पीढ़ी आपकी सुख से रहेगी। इससे शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि रटंत घुटंत और लिखंत करके बाबा जी की बूटी खा लीजिए परीक्षा में टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इस भ्रम में ना रहिए। 20 साल के टीचिंग कैरियर में ये मैं अपने बच्चों से बेबाक रूप में ये कहता हूँ। तो इस बुक्स को पढ़िए और अपने तैयारी की रफ्तार को दीजिए। ओके, थैंक यू।